हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। हमने भी ठान रखा है कि जब तक आपका मैथ अच्छा नहीं कर देते तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारा ये जो क्वेश्चन है बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको क्लास 8 में भी मिलेगा और क्लास 10 में भी। बस अंतर क्या है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। जो हमने क्वेश्चन लिया है ये बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोई बोर्ड है जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में कुछ डिस्टेंस कवर करती है और टाइम भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अ बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स। It can go 16 kilometer upstream and 32 kilometer downstream in the same time. Find the speed of the boat in still water and the speed of the stream. देखिए, the boat in still water और ये स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, अगर इन्हीं दोनों में से कोई एक अगर दे दिया तो ये क्लास 8 का हो जाता है, और अगर इन्हीं दोनों को नहीं दिया हुआ है तो ये फिर क्लास 10 का हो गया। अगर हम कॉन्सेप्ट पे बात करें तो इसमें एक फॉर्मूला यूज करते, स्पीड इक्वल्स टू, क्या यूज करते, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखेंगे कि हम स्टार्ट कहां से करें और किसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें। तो ध्यान देंगे, जहां जहां नंबर्स है उसी को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और लास्ट में जो कह रहा फाइंड उसी को हमें मान लेना है। तो देखिए कह रहा लास्ट में फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि जब बोट स्टिल वाटर में रहती है, कहने का मतलब पानी जब बहाव नहीं होता है तो वो अपने एक्चुअल स्पीड से चलती है। लेकिन जब धारा यानी स्ट्रीम का भी कुछ स्पीड होता है, तो अगर डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ कि बोट जो है चल रही है, धारा जिस तरफ बह रहा है उसी दिशा में चल रही है, तो उसमें ऐड कर देते हैं। आप हमेशा देखे होंगे अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो जिस तरफ हवा चल रही है उस तरफ अगर साइकिल चलाते हैं तो आपके साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है, और अगर अपोजिट चलाते हैं साइकिल तो आपके साइकिल की स्पीड घटती है। तो यहाँ पे देखना है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। बोट का स्पीड किधर की तरफ है, जिस तरफ धारा चल रही है। और अप स्ट्रीम का मतलब हुआ अपोजिट टू द स्ट्रीम। बोट उस तरफ चलता है जिस तरफ धारा धारा के अपोजिट चल रही है। धारा अगर ऐसे जा रहा है तो बोट ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करें, तो स्टार्ट हमें करना है फाइंड द, ये लास्ट देखना है, लास्ट स्टेटमेंट, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। इसी से हमें स्टार्ट करना है। तो लिखना है लेट स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट। ये 4 स्टेप हम आपको सिखाएंगे, इसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में लिखना ही होता है। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर या y किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब जो धारा है उसका स्पीड, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, इसमें 4 स्टेप करना होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम। तो इसमें एक ध्यान देना होता है कि जब धारा की दिशा में चलेगी, डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा की दिशा में चलेगी, तो बोट के स्पीड में धारा का स्पीड ऐड हो जाता है। यही ध्यान देना है, यही ये थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब हुआ कि जब अपोजिट चल रही है, धारा ऐसे चल रहा है पानी का और नाव बोट ऐसे चल रही है, तो बोट में से माइनस करना है स्ट्रीम का, उल्टा नहीं करेंगे। तो ये 4 स्टेप हमेशा आपको करना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, बोट एंड स्ट्रीम से। तो देखिए 1 स्टेप, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब इसके बाद हम इक्वेशन को सेट करेंगे, किस पे,
स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखिए अब यहाँ पढ़ रहा है बोट गोज 12 किलोमीटर। नाउ ध्यान देना कितना डिस्टेंस है, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब धारा के अपोजिट चलता है। तो धारा के अपोजिट डिस्टेंस बाय स्पीड, तो स्पीड क्या है अप स्ट्रीम का, x माइनस वाई। तो ये डिस्टेंस बाय टाइम हुआ, डिस्टेंस बाय टाइम सॉरी डिस्टेंस बाय स्पीड हुआ। ये क्या हुआ, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये कह सकते हैं टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम। और फिर हम क्या करते हैं, फिर डाउन स्ट्रीम कितना जाता है, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर जाता है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, किस स्पीड से जाता है, x प्लस वाई, यहाँ लिख रखा है। यानी ये अप स्ट्रीम में जाने का समय और ये डाउन स्ट्रीम में आने का समय, और टोटल टाइम दिया हुआ है 8 आवर्स। यही इंपॉर्टेंट है, 8 आवर्स। तो इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे है कि हमने इसी में क्यों सेट किया, तो देखिए जो नंबर्स दिए हुए हैं 8 आवर्स, तो 8 आवर्स किसका है, जाने का और आने का। तो हमें निकालना पड़ेगा जाने का अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में जाने में कितना समय लगा और डाउन स्ट्रीम में आने में कितना समय लगा। तो ये टोटल गिवन है। अब देखिए नेक्स्ट, इट कैन गो, वो जा सकता है 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस ध्यान दें, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड 16 बाई एक्स माइनस वाई। ये हुआ अप स्ट्रीम में जाने का समय। और फिर आने का समय डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में 32 किलोमीटर, कितना जाता है 32 किलोमीटर। तो 32 किलोमीटर बाई आने का स्पीड x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, तो ये अप स्ट्रीम का टाइम और ये डाउन स्ट्रीम का टाइम। कह रहा इन द सेम टाइम, ये भी 8 आवर ही ले रहा है। तो इक्वेशन नंबर 2, अगर यही स्टिल वाटर में बोट का स्पीड दे दिया है या फिर स्ट्रीम का स्पीड दे दिया है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है 8 क्लास का। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारा इक्वेशन आया था। अब देखिए जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में रहे तो हमें क्या करना होता है, जो आसान तरीके हैं, ऐसे इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ से तरीके बहुत हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आसान तरीका है कि अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो आप उसे मान लें। तो हम वही काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेट, देखिए लेट 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू m एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू n, और इसका काम हम लास्ट में करेंगे। तो जो तरीका यही है, आप लिख सकते हैं 12 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई मीन्स 12m प्लस 40n इक्वल्स टू 8। मतलब ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हुआ। और अभी आप चाहें तो यहाँ से और इसको थोड़ा कम कॉमन लेकर के और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 लेते हैं तो 3m प्लस 10n इक्वल्स टू 8। तो इस तरीके से हमें मिलता क्या, 3m प्लस 10n इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर 3, मतलब ये 1 ही 3 में हुआ है। और इसी तरीके से हम इसको लिखते हैं यहाँ पे क्या, 16 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई मीन्स 16m और प्लस 32n इक्वल्स टू 8। यहाँ भी हम चाहें तो 16 कॉमन ले सकते हैं, m प्लस 2n इक्वल्स टू 8। तो इस तरीके से हमें मिलता है, देखेंगे कि m प्लस 2n इक्वल्स टू 8 बाई 16, मतलब यहाँ 2। अब हम यहाँ देखें तो हमें मिलता है m प्लस 2n इक्वल्स टू 1 बाई 2, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से आप एलिमिनेशन मेथड या कोई भी मेथड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब आप इसको कोई भी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके सामने आ गया 3m प्लस 10n इक्वल्स टू 2 और m प्लस 2n इक्वल्स टू 1 बाई 2।
ये जो हमारा इक्वेशन 3 है एक बार और हमने लिख दिया ताकि आपको कोई परेशानी यहाँ ना हो। अब देखिए आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, m का वैल्यू ऐसे रख के इसमें रख सकते हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब पूरा ये 3 से इधर भी हो जाएगा इस साइड भी, तो हमें मिलता है 3m प्लस 6n इक्वल्स टू 3/2। ये इक्वेशन नंबर 5, यानी यही कन्वर्ट कर गया। तो हम यहाँ लगा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। देखेंगे अब हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5, तो लिखते हैं 3m प्लस 10n इक्वल्स टू 2 और 3m प्लस 6n इक्वल्स टू 3/2। अब यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ये साइन चेंज होगा नीचे का इस तरीके से। तो हमें 10n माइनस 6n 4n, और यहाँ पे अगर आपको दिक्कत है तो ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस 3/2 मीन्स 4n इक्वल्स टू, देखेंगे 4 माइनस 3 मीन्स 1/2। तो देखेंगे n इक्वल्स टू 1/8, हमें क्या मिल रहा है n इक्वल्स टू 1/8। और यही n का वैल्यू आप कहीं भी पुट करिए, कहीं भी जहां आपका मन कर रहा। तो देखिए हम यहाँ कर रहे हैं m प्लस 2 इंटू 1/8 इसमें कर रहे हैं इक्वल्स टू 1/2, तो 2 4 जा यानी m इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/4। अब इधर हम लिख रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम इधर ना हो, दिखाई दे। तो m इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा, तो लिखेंगे 2 माइनस 1 मीन्स 1/4। तो ये हमें मिला m का। देखिए m का वैल्यू 1/4 और n का वैल्यू 1/8, बट हमें m और n हमने माना है, तो n का वैल्यू क्या है 1/x प्लस y, तो यहाँ पे रखेंगे। देखिए m का वैल्यू क्या है 1/x माइनस y, तो यहाँ रख दीजिए 1/x माइनस y इक्वल्स टू 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, आप इसे इक्वेशन नंबर 6 लिख सकते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 इक्वेशन नंबर 6। तो उसी तरह से n का वैल्यू रखेंगे, क्या n का वैल्यू 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/8, तो आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 इक्वेशन नंबर 7। और आप 6 और 7 से तो आएगा x इक्वल्स टू 12y मीन्स 6 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे आप 6 रखेंगे तो आपको मिलेगा y इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमने यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल कर दिया, आप कभी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे भी। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा आया x, अगर x हमने माना स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर तो आया 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो 2 किलोमीटर पर आवर। तो मैथ बिल्कुल आसान होता है, बस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना होता है सही से। बेसिक अगर मजबूत है तो बड़े से बड़े क्वेश्चन बहुत आसान से बनेंगे। तो उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम पर डे इस चैनल पर मैथ और साइंस के वीडियोस लेके आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।